फिर हिम्मत हार जाते हैं। और लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कंटिन्यूसली करते रहते हैं, तो अल्लाह पाक उनको फिर कामयाबी भी इनायत फरमाते हैं। तो मैं जिस पर्सनैलिटी को यहाँ बुला रहा हूँ, उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर कई ममालिक में उन्होंने सिंगिंग की, और उनकी जब आप आज वो यहाँ पे सॉन्ग भी गाएंगे और आप लोग कुछ लोग उनको पहले से भी जानते हैं, तो आपको फील हो जाएगा कि वाकई इन्होंने हार्डवर्क किया है और अल्लाह पाक ने इनको इस टैलेंट से नवाजा है। तो आप सबकी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं शमा नौशाद। शमा भाई, क्या हाल है जनाब? मज़र साहब खैरियत से हैं? शमा भाई माइक ले लें आप ऑडियंस के लिए। ये भी लेना। जी जी। तो शमा भाई हमारे साथ हैं, इनसे हम पूछते हैं कहाँ से इन्होंने अपनी ज़िंदगी का सिलसिला शुरू किया और ये माशाल्लाह अचीवमेंट्स इन्होंने की हैं। इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। शमा भाई बताइए, कब आपने सिंगिंग का सिलसिला शुरू किया था? सिंगिंग का सिलसिला जो शुरू किया था वो खैर किया तो बहुत बाद में था, लेकिन बेसिकली शौक़ जो था वो म्यूज़िक का बचपन से था। यानी कि कहते ना कि गॉड गिफ्टेड एक होता है शौक़। सही। तो बेसिकली हमारी फैमिली में म्यूज़िक सुनने का शौक़ बहुत ज़्यादा ठीक रहा है। हमारे मामू जो हैं, बड़े मामू, वो हारमोनियम बजाते थे और वो उनकी दोस्ती हबीब अली मोहम्मद साहब से थी। अच्छा, दूसरे मामू जो हैं वो उनकी दोस्ती थी सोहेल राना साहब के साथ। ठीक है। तो उनको म्यूज़िक का बड़ा शौक़ था। एक मामू जो हैं वो साइकिल वगैरह के सॉन्ग्स गाते थे हारमोनियम बजा के। ठीक है। और दूसरे मामू जो हैं वो रिदम बजाते थे, लेकिन कोई ऐसा वो नहीं कि तबला वगैरह घर का जैसे कोई बर्तन ले लिया, वो जैसे जिसमें कपड़े नहीं धोते हैं, जिसको तसला बेसन भी कहते हैं, तो उसमें से वो रिदम बजाते थे। ठीक। तो इस तरह से फैमिली में प्रोग्राम होते थे। अच्छा, मैं उस वक्त 1.5 साल का था। अच्छा। तो मैं जब हमारे फैमिली में प्रोग्राम होते थे तो मैं उसमें जब बैठता था तो सुबह तक जागता रहता था, यानी कि जब तक प्रोग्राम ख़त्म नहीं जाता, जब तक मैं जागता रहता यहाँ थोड़ा सा ना मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, आप जागते रहते थे या आपको सोने नहीं दिया जाता था? नहीं, आप इसको ज़रा लाइट लीजिएगा प्लीज़। जो दूसरे बच्चे थे वो सब सो जाते थे। अच्छा, ठीक है। लेकिन वो म्यूजिक मुझे इतना अच्छा लगा। ओके, अच्छा। वो सोने ही नहीं देता था। सही, अब मैं समझ गया। ठीक है। तो सही, उस वजह से जो है ना, मैं वो जागता रहता था और ऐसे करता रहता था, जैसे बच्चे ने डूबते हैं, यानी कि वो म्यूजिक ही आपकी लोरी बन जाता था। जी, म्यूजिक की रिदम पे जो है ना वो मैं ऐसे मतलब करता था। मुझे तो नहीं पता, लेकिन घर वाले बताते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मतलब ये 1.5 साल का अभी जब मैं 1.5 साल का था। सही। तो मतलब कि 10 साल में फिर क्या आफत? उसके बाद फिर ये चलता रहा। फिर हम स्कूल के ज़माने में भी म्यूज़िक जो बैंड होता था जी, उसमें मतलब उस चक्कर में सही बैंड ज्वाइन कर लिया। सही। तो वहाँ पे मैं रिदम बजाता था, साइड ड्रम होता है बैंड में, वो बजाता था। ज़बरदस्त। तो हमारे टीचर आके जो एक रिदम सिखाते थे ना सारे बच्चों को, जी आपने ये बजाना है, तो वो तो हम सब बजाते थे, लेकिन मैं उसमें कुछ और बजाता था। नहीं, ये समझ नहीं आई बात। वो बैंड बजाता, आप कुछ और बजाते थे? मतलब उस बीट से हट के, अच्छा। उसी के साथ अपनी एक बीट बजाता था। अगर वो जो दूसरे लड़के जो बजा रहे होते थे वो चल रही होती थी, ठीक है, लेकिन मैं उसका एक कंट्रास्ट बीट बजाता, अलग बजाता था। ओके, अच्छा। तो वो हमारे जो बैंड मास्टर जो हमारे थे ना, वो सुनते थे सही कि यार ये जो मैंने जो सिखाया है वो तो जो सिखाया वो तो एक साउंड आ रही है, लेकिन एक बीच में से एक दूसरी साउंड भी एक आ रही है। ओके, तो वो बड़े गौर से मतलब देखते थे कि ये साउंड मतलब कौन निकाल रहा है। ठीक है। फिर वो जाहिर है वो हाथों से उनको अंदाजा हो गया कि यार ये लड़का जो है, ये स्टूडेंट जो है, ये अलग रिदम निकाल रहा है। ठीक। अच्छा, यहाँ पर क्यों भाई थोड़ा सा मैं बच्चे भी बैठे हुए हैं और पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं। पहले जिस ज़माने में शमा भाई बता रहे हैं, म्यूज़िक भले गवर्नमेंट स्कूल था या प्राइवेट स्कूल था, म्यूज़िक मस्ट होता था। उस ज़माने में म्यूज़िक टीचर लाजमी होता था। अब क्या है कि म्यूज़िक टीचर ख़त्म हो गए हैं, आर्ट टीचर ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते स्कूल। तो
तो ये जिस ज़माने की बात कर रहे हैं, उस ज़माने में म्यूज़िक टीचर स्कूल का लाजमी हिस्सा होता था। प्लीज़ कंटिन्यू करें आगे। मैं वो म्यूजिक टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो एक बैंड जो मैं बजाते हैं समझ ना, गया, जी जी, जो बिल्कुल, वो तराना बजाते हैं, डेफिनेटली, बैक पाइप होता है, फ्लूट होता है, जी, जी। ब्रास होती है, जी जी, उस बैंड की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो टीचर ने मतलब फिर उन्होंने मतलब पकड़ा कि यार ये स्टूडेंट जो है ना ठीक, ये एक अलग बजाता सही, है। सही, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा नाम तलमीज़ अहमद नाम है वैसे, जी जी, ओरिजिनल नाम जो जी, तलमीज़ बिल्कुल, अहमद है, शमा नौशाद इस फील्ड में मुझे कहते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या वो स्कूल में कहते थे कि कहने लगे इस स्कूल में तलमीज़ जैसा कोई ड्रमर नहीं आया सही, और ना कभी आएगा। बड़ी बात है, ज़बरदस्त, बेहतरीन, ये उन्होंने ये मतलब हमारे जो टीचर थे उन्होंने ये बात ठीक, कही थी। उनको सही, मतलब ये बिल्कुल अलग लगा कि यार ये स्टूडेंट जो सही, सिखा के गया है, जो टीचर सिखा के गया है, सही, वो नहीं बजा रहा है, ये तो एक अपनी क्रिएशन कर रहा है, सही, एक अपनी बीट ठीक बजा है, रहा है। सही, ठीक है, तो इस तरह से वो फिर चल स्कूल के ज़माने से फिर हमें वो हारमोनियम का मतलब बजाने का शौक हो गया, फिर ये सही, हो गया, फिर घरेलू प्रोग्राम करने लगे। इस तरह से करते अच्छा, करते ज़ाहिर है सही, शौक था, सही, इंटरेस्ट। सही, फिर एक ज़माना है कि हमने उसमें से पैसे भी कमाना शुरू हो गए। अच्छा, जब पैसे कमाने लगे तो फिर मज़ा आने लगा कि भाई वाह ये तो सही, ज़बरदस्त नहीं शौक भी हो ये रहा बड़ा है। अच्छा पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे लोग ये समझते हैं कि भाई म्यूज़िक में कोई पैसा वैसा नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है, म्यूज़िक में बहुत सारे लोगों ने कमाया भी और इसको प्रोफेशन भी बनाया। तो मुझे अच्छी तरह याद है जब हमारा मैट्रिक का वो हो रहा था ना, जिसे वो कहते हैं फेयरवेल, तो उसमें एक सिंगर जो है थोड़ा सा पॉपुलर था, तो हम कहते थे भाई उसी को बुलाइए, वो उसका नाम था बबलू, कि भाई बबलू को बुलाइए, हम बबलू से ही सुनेंगे। उन्होंने कहा भाई वो दूसरा वाला को बुलाओ, नहीं नहीं, हमने कहा नहीं जी इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। बाद में पता चला बबलू म्यूज़िक छोड़ गया, म्यूज़िक की लाइन से ख़त्म हो गया, और वो जो दूसरा कंटिन्यूसली बजा रहा था उसके न्यूयॉर्क में कंसर्ट हो रहे हैं आजकल। आजकल पूरे अमेरिका में उसके कंसर्ट हो रहे हैं और वो अपने कंसर्ट कर रहा है उसमें। अब आप देख लीजिए कि जो कंटिन्यूटी रखता है वो कामयाब हो जाता है। तो शमा भाई आगे। तो बस इसी तरह से फिर करते करते हम लोग फिर स्टेज की तरफ आए, स्टेज पे बजाना शुरू किया, सही, फिर और ज़्यादा बिजी होते चले सही, गए। फिर हमारे एक दोस्त ने जो है ना वो एक दुबई का प्रोग्राम अरेंज किया ठीक है, कि यार मैं वहाँ पे अरेंज करता हूँ। खैर उसमें उनको लॉस हुआ लेकिन उन्होंने कर दिया प्रोग्राम। हम ठीक है, गए उस ठीक है, 86 सही, की बात मैं बता रहा हूँ, 86 में दुबई जाके प्रोग्राम किया था, वो माशाल्लाह। भी अपने तौर पे यानी कि सही, खुद सही, अरेंज किया था। मैंने वो दोस्त ने वो अच्छा दुबई, उसमें हमने उमर शरीफ साहब को भी बुक किया था अच्छा, माशाल्लाह, और सही, ज़फ़र इकबाल ज़फ़री भी थे उस प्रोग्राम में, ठीक है, सही, और हसन जहांगीर थे उस प्रोग्राम में। सही, हसन जहांगीर का वो समझे सेकंड विजिट था दुबई का। पहले एक दफ़ा वो गए थे लेकिन सेकंड टाइम फिर वो हमारे साथ गए थे दुबई। ठीक है, सही, और नूरजहां तबस्सुम एक थी ठीक है, सिंगर, सही, वो थी शमा सहर थी, अच्छा, वो भी एक ज़माने में सिंगर थी। तो ये सब थे, एक सुल्तान मुगल थे। फिर हमारा ग्रुप था, ठीक उस है, टाइम पे हमारे ग्रुप का नाम यामाहा ग्रुप होता था। अच्छा, अच्छा, बाद सही, में फिर जब हमने अपना सॉन्ग तैयार किया, जी जी, पीटीवी पे गए तो फिर वहाँ पे ऑब्जेक्शन हुआ कि जी यामा यूज़ नहीं कर सकते नाम। ओके, तो ठीक फिर है, वहाँ पे मोहम्मद अली शेखी हमारे साथ होते थे, हमारे लीड सिंगर मतलब मोहम्मद अली अच्छा, शेखी थे। सही, उन्होंने फिर हमारे बैंड का नाम रखा नाइट पीपल। नाइट पीपल, जी। ठीक है, सही, तो फिर हमारा सॉन्ग भी है चल चल धीरे धीरे चला है। तो उस वक्त उस प्रोग्राम में लाहौर का जुपिटर बैंड भी था, जुपिटर बैंड, जी बिल्कुल याद यारों आ, यही दोस्ती उन्होंने गाया था। हाँ, अली अजमत थे उसमें, जी जी, और सही, बाकी फिर और बहुत सारे सिंगर्स वगैरह भी थे। सही, सही, तो इस तरह से फिर हम कभी दुबई जाते थे शेखी के साथ, कभी कहीं पे। अच्छा इंडिया पे गए हम अच्छा, इंडिया भी जा चुके हैं, माशाल्लाह, 90 में फिर हमने मोहम्मद अली शेखी और अहमद हमारे साथ गई थी अच्छा, वहाँ पे। सही, तो वहाँ पे भी शो किया, ठीक है, मुख्तलिफ 6 बड़े शहरों में हमने शो किया। हम्म, और मज़े की बात ये कि हमने ग्वालियर में भी जाके शो किया, अच्छा, जहाँ पे तानसेन, जो तानसेन कितना बड़ा नाम है, जी, जी, उनकी वहाँ पे कब्र भी है। हमने वहाँ जाके फातिहा भी पढ़ी है। वाह, जबरदस्त, ये सही, यानी कि ये एजाज़ भी हर एक को नसीब नहीं होता। जी जी, बस एक था नसीब में कि जी हम जी, 90 में इंडिया गए तो ग्वालियर में हमारा शो था।
तो हमें किसी ने बताया कि भाई तानसेन साहब तो ग्वालियर में ही हैं। अच्छा। हमने कहा भाई ये तो फिर हम तो जाना चाहिए। सही फिर सही, वही हमें लेके गया कब्रिस्तान, फिर वहाँ जाके सही। हमने उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ी। बड़े और उनकी कब्र ऐसी नॉर्मल सी है, कोई ऐसा ठीक। मकबरा नहीं बना हुआ है सही कि सही। बहुत बड़ी कोई चीज़ बनाई, लेकिन बस ऐसी नॉर्मल सी कब्र उस टाइम। अब हो सकता है शायद कुछ बेहतर हो गई हो, या हो सकता है और खस्ता हालत हो गई हो, ये मुझे नहीं पता अभी। सही सही। बहरहाल ठीक। नेट वेट पे अगर ढूंढेंगे तो शायद मिल जाएगा। ठीक है सही। तो ये देखें आप, पूरी इन्होंने जो है एक क्रोनोलॉजी, यानी कि यूँ समझिए कि पूरी अपनी एक तरतीब के साथ बताया कि कैसे इनको शौक़ हुआ, और बचपन में जो इनके स्कूल से कॉलेज से इनकी परवरिश हुई, फिर इंसान को खुद भी शौक़ होता है तो फिर वो आगे बढ़ता जाता है। तो आपने एक दफ़ा जिक्र किया था आप अमेरिका या लंदन, लंदन भी आप गए जी हुए? जी बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। 90 में ही हम इंडिया अच्छा। भी गए, 90 में ही हम फिर जो है वो इंग्लैंड भी गए थे। अच्छा अच्छा, उसमें सही। भी बुशरा अंसारी हमारे साथ हैं, आरिफ अच्छा, लोहार बुशरा थे। आपा, ठीक है, सही आरिफ सही। लोहार, मोहम्मद अली शेखी ठीक और है। उमर शरीफ भी थे उसमें अच्छा अच्छा, 90 सही। में। ठीक है ठीक है। और बहुत सारे और भी ऐसे- अच्छा, ये एक चीज़ याद रहे कि माशाल्लाह अपनी आवाज़ भी ये आप सुनवाएंगे। उस ज़माने में इत्तेफाक ऐसा है कि जब इनका अल्लाह पाक ने अरूज दिया हुआ था, पाकिस्तान में फ़िल्में उस लेवल पर नहीं बन रही थी, वरना आपको इनके कुछ यादगार, इनके जो जिसे वो कहते हैं ना कि ओरिजिनल जो गाने हैं वो आपको मिलते हैं। फिल्में, गाने फिल्मों की वजह से ही हिट होते हैं, ये तो एक हकीकत है, इंडिया ने हमें बता दिया है वहाँ पर सारा। तो बहरहाल आपसे जो है बहुत दिल चाह रहा है कि और भी बातें करें, लेकिन हमारे गेस्ट और भी बैठे हुए जी हैं, जी उनसे भी बिल्कुल। बात। तो जी आप जी हमारे सॉन्ग कब सुनाएंगे आज? बिल्कुल सुना देंगे।